इस ठंड से मुझे उस ठंड की याद आ रही है जब मैं छोटी थी और उस वक्त हमारे घर में गर्म बिस्तरे नहीं हुआ करते थे, कम थे, सम्मिलित फैमिली था और मतलब ज़्यादा लोग थे। तो एक्चुअली पूरे एरिया में ही वैसा ही सबके घर में था उस वक्त में। तो ठंडी का ऐसा ही मौसम था उस वक्त। और धन रोपनी का, जैसे अभी धान कटाई हो गई है। धान की कटाई के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है, मेरी दादी और कुछ चचेरे भाई बहन, हम लोग इकट्ठे जाते थे, किसी के यहाँ जाते थे, मतलब आस पड़ोस में जिनके यहाँ धन कटनी हुई है उनके यहाँ जाते थे और अपने कंधों पे बोरा लेके आया करते थे। बहुत सारे भाई बहन 2-3 बार आ रहे, मतलब गए आए, इतना मोटा मोटा बोरा लेके। और बोरा लाने के बाद उसको ज़मीन पे बिछा देते थे क्योंकि बोरा बहुत गर्म होता है। और ज़मीन पे बिछाने के बाद उस पर सूजनी बिछाते थे। उसके बाद हम उस पर बेड बिछाते थे, जिसको बेडशीट्स भी बोलते हैं, जाजिम। और हमारा ठंड का टोटल मौसम उसी बेड पे बीतता था। उसमें हमें ठंड भी नहीं लगती थी और काफ़ी गर्म होती थी। सच मानिए तो उस पूरे में जो अपनी मिट्टी की खुशबू आती थी, अपने भाइयों के साथ, अपने दादी के साथ, वो खुशबू मुझे कभी दोबारा लौट के नहीं मिली। वैसी खुशबू, वो अपनी मातृभूमि, वो अपनी ज़मीन से उपजे धान का बोरा का जो सुगंध होता है, उस खुशबू से आगे किसी परफ्यूम की खुशबू भी फेल है। माटी की जिसको खुशबू बोलते हैं, वो खुशबू मेरे ज़िंदगी में कभी लौट के ही नहीं आई। मैं एक बार फिर वही दादी के साथ, वही बोरे के गद्दे पे पूरा ठंड बिताना चाहती हूँ, अपनी माटी की खुशबू के साथ, मातृभूमि के साथ। जय हिंद।